जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं पुनः आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में अध्याय 2 का 3 श्लोक 48वां, 49वां और 50वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कह रहे थे कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। आज इस रण क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में जितने भी महारथी बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं, या तो कोई अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं या कोई धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। जो अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं वह देश, समाज और मानव कल्याण के विरुद्ध है। इसलिए तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध करो और यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसके बाद भगवान ने कर्म करने के लिए कहा कि अर्जुन, तुम्हारा सिर्फ कर्म है युद्ध करना, फल पर तुम्हारी इच्छा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने से है, फल पर अधिकार नहीं है। इसलिए फल को ध्यान में नहीं रखकर तुम युद्ध करो। यहाँ भी भगवान कर्म के महत्व के बारे में बता रहे हैं। 48वां श्लोक में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 49वां श्लोक में कहते हैं, दूरेन हैवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं विच्छ कृपणाप फल हेतवः। 50वां श्लोक में कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा की कामना किए बिना तुम कर्म करो, और जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह सर्वोपरि होता है। फल की इच्छा रखकर जो कर्म करता है वह निम्न श्रेणी का कहलाता है। वास्तव में जो सफलता या असफलता के ध्यान में रखे बिना जो कर्म करता है, वास्तव में वही श्रेष्ठ मानव कहलाता है, वास्तव में वही श्रेष्ठ है। अब भगवान श्री कृष्ण की जो कर्म में आसक्त रहकर जो कर्म करता है वह बहुत ही निम्न कोटि का होता है, इसलिए कि वह सफलता और असफलता के उलझनों में वह लगा रहता है। उसे कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता है।
और जो निष्काम भाव से सफलता या असफलता को ध्यान में रखे बिना कर्म करता है वह उच्च कोटि का होता है और उसके लिए मुक्ति का द्वार हमेशा खुला रहता है। वही 50वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य बुद्धि और विवेक का बहुत ही महत्व है। हर व्यक्ति को अपने बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए और अच्छे और बुरे कर्मों को ध्यान में रखे बिना उसे कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए और फल की इच्छा से जो कार्य होता है वह बहुत ही निम्न स्तर का होता है। वह हमेशा इसी उलझनों में उलझा हुआ रहता है। इसलिए तुम निष्काम भाव से फल और सफलता या असफलता को बिना ध्यान में रखते हुए कर्म करना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे बस में नहीं है फल क्या, रिजल्ट क्या होगा, फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। फल तो वह ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारा बस यही अधिकार है कि तुम सिर्फ कर्म करो और फल का त्याग कर दो। मित्रों, भगवान ने आज से 5000 5,500 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे, वास्तव में वही आज भी हमें प्रेरणा का स्रोत है। वास्तविकता यह है कि अर्जुन के माध्यम से हमें प्रेरित किए हैं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। जो फल की इच्छा रखकर कोई काम करता है तो वह बहुत ही नीचे स्तर का, निम्न स्तर का व्यक्ति होता है। इसलिए मित्रों, हमें निष्काम भाव से हमें अपना बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए और सिर्फ यही उद्देश्य रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य तो सिर्फ कर्म करने से है। फल क्या होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।